प्रिय मित्र, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पीजीआई विनती भवन पर। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। दानियल की किताब है और उसका दूसरा अध्याय है और उसके 12 पद को हम देखने वाले हैं, 12 और 13 को। आइए हम यहाँ पर उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जब राजा ने उन शास्त्रियों से, उन कसदियों से, उन ज्योतिषियों से और उन पंडितों से स्वप्न का अर्थ और स्वप्न पूछा है। पहली बात, उसने स्वप्न पूछा कि अगर आप स्वप्न बता दोगे तो उसका फल भी आप बता पाओगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। उस करने में उनको बड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये तो बड़ी अनोखी बात है कि जो राजा पूछता है और इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता है। इसको कोई भी स्वप्न को कोई भी ऐसे बता नहीं सकता। स्वप्न बताया जाए तो फल बताया जाएगा। और राजा इस तरीके से जब वो बार बार कहते रहे कि हाँ राजा, हमें फल बताया जाए, स्वप्न बताया जाए कि हम उसका फल बताएं, लेकिन राजा ने फल नहीं बताया। राजा ने कहा, तुम अपना समय बढ़ाना चाहते हो, तुम गपशप मारना चाहते हो, तुम मुझे बहकाना चाहते हो, तुम मुझे स्वप्न नहीं बताना चाहते। अगर तुम स्वप्न बताओगे तभी तुम उसका फल बता पाओगे। और ये बात उनके लिए अनोखी थी। पृथ्वी भर में कभी भी ऐसी बात हुई नहीं थी। इस तरीके से वो लोग भी बौखला गए थे, पंडित लोग और ज्योतिषी लोग और कसदी लोग। और उन्होंने ये कहा कि आप, ये बात तो अनोखी है और कोई देवता ही होगा जिसका निवास मनुष्य के संग ना हो, वो ही राजा के मन की बात बता सकता है। और कभी भी संसार भर में कोई ऐसा व्यक्ति या राजा नहीं हुआ जिसने अपने मन की बात ऐसे पूछी हो। ये पहली बार उनके जीवन में इस प्रकार से हुआ था, तो वो बौखला गए थे, तो चिंतित थे और उनको आज्ञा मिली थी कि उनके घरों को फुकवा दिया जाएगा, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। और वो अब बड़ी कठिनाई में फंस चुके थे, उनकी जीवन समस्याओं में आ चुके थे, वो नाश होने की तरफ आगे बढ़ रहे थे और वो चिंतित थे कि अब क्या होने वाला है। देखिए प्रियो, जब वो बार बार मना करते रहे कि राजा हमें स्वप्न बताओ, राजा हमें स्वप्न बताओ, तो हम 12वें पद में आते हैं और वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दी। प्रियो, राजा को गुस्सा आ गया, राजा झुंझला गया और झुंझलाकर बहुत ही ज्यादा वो क्रोधित हो गया और बेबीलोन के सब पंडितों को उसने नाश करने की आज्ञा दे दी है। ये नाश होने की आज्ञा कब देते हैं? जब राजा के कार्य को सही तरीके से ना किया जाए, जब राजा की मन की बात या राजा की इच्छा के मुताबिक ना चला जाए, जो राजा कहता और उसे ना माना जाए, तब गुस्सा आता है राजा को। राजा हमेशा क्या करता है, ये तो काल कोठरी में डलवा देता है, या उसे दंड देता है, या उसे मरवा देता है, या उसे नष्ट कर देता है। और अब पंडितों की बारी है, इन लोगों की जो उसके दरबार में उसका फ्री का खाना खाया करते हैं और दान दक्षिणा लिया करते हैं। और आज वो इस ऐसी घड़ी में फंस चुके हैं, ऐसी समस्या में आ चुके हैं जो राजा ने उनसे सवाल किया है, जिसका उन्हें आज उत्तर देना है। इसलिए राजा के सामने जब ये इनकार करते रहे तो राजा झुंझला उठा। और जब राजा झुंझला उठा तो बहुत ही क्रोधित हो गया। जब वो क्रोधित हो गया तो उसने बेबीलोन के सब पंडितों को, सिर्फ ये बताने वाले नहीं, इनके अलावा और भी पंडित लोग थे और भी ज्ञानवान लोग थे, उन सबको नाश करने की आज्ञा दे दी गई। प्रियो, ये नाश होने की आज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि ये वो काम नहीं कर सके जिसकी ये हमेशा डीगे मारते थे, जिसके लिए हमेशा ये कहते थे कि हमें बहुत कुछ पता है, और आज इन्हें कुछ भी पता नहीं है। अब इन्हें इतना मालूम है कि हम नाश हो जाएंगे, हमारे घरों को नाश कर दिया जाएगा, हमें नष्ट किया जाएगा। तो आज ये बात इनको पता है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता है। आइए हम 13 पद में पढ़ते हैं। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, कि पंडित लोग घात होने पर थे। यह आज्ञा निकल चुकी थी और लोग दानियल को और उसके साथियों को भी ढूंढ रहे थे कि वो भी घात किए जाए। उनसे कोई सवाल नहीं किया गया, उन्हें कोई भी ये दर्शन की बात नहीं बताई गई, उन्हें स्वप्न उनसे पूछा नहीं गया, उससे फल नहीं पूछा गया। दानियल लोग अपने काम में बिजी थे, शद्रक मेशक अबेदनगो अपने अपने राजपट के कार्य में बिजी थे, जहां जहां वो ठहराए गए थे, और वो अपने ईमानदारी से काम कर रहे थे। लेकिन पंडित लोग उन्हें भी ढूंढ रहे थे कि उन्हें भी नाश किया जाए, क्योंकि वो भी राजा के भवन में रहा करते थे और राजा की बातों को माना करते थे। लेकिन ये दानियल को बात पता नहीं थी कि क्या होने वाला है। पर प्रियो, इन लोगों को पता थी कि जेलसी करने वाले लोग हमेशा और चिढ़ने वाले लोग हमेशा, जब कोई समस्या का हल ना कर पाए, जब उनसे वो काम ना बन पाए, जब उनके जीवन में विनाश करने की बातें आ जाए, राजा की तरफ से कोई कमांड मिल जाए, या उनके ऊपर सताव आने की बात आए, या उन्हें पकड़ा जाए, या उन्हें मरवाने की कोई आज्ञा निकले, तो वो चाहते कि मैं तो मरूंगा पर मैं तुम्हें भी
लेकर मरूंगा। प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो नाश हो रहा हूँ, मैं तुम्हें भी नाश करवाऊंगा। क्योंकि वो उनके ज्ञान से चिढ़ने वाले लोग थे कि हम ज्ञानी को नाश किया जा रहा तो तुम बच जाओगे। तो इसलिए वो दानियल को ढूंढ रहे थे, उसके साथियों को भी ढूंढ रहे थे कि वो भी साथ ही साथ घात किए जाए। जबकि ना दानियल की गलती थी, ना ही उसके लोगों की गलती थी। वो प्रार्थना का जीवन जीने वाले लोग थे और प्रार्थना में रहने वाले लोग थे, और साथ में राजा का काम बड़ी ईमानदारी से करने वाले लोग थे। फिर भी लोग उनके लिए, उन्हें मरवाने के लिए घात में थे और उन्हें ढूंढ रहे थे कि पंडित लोगों को तो नाश किया जाएगा, राजा की तरफ से आज्ञा निकली है, पर साथ में इन लोगों को भी हम नाश करेंगे क्योंकि ये लोग भी ज्ञानवान हैं, आज इन्हें भी हम फंसाएंगे। जबकि ये राजा का सामना अभी तक इन्होंने नहीं किया था और ये सामना करके आए थे, इसलिए ढूंढ रहे थे कि उन्हें भी मरवा दें साथ के साथ। बिना जानकारी के और बिना पते के ये लोग उन्हें भी मरवाना चाहते हैं प्रियो। क्योंकि जब आपके जीवन में भी कई बार इस प्रकार से हुआ होगा कि जिस बात का आप जवाब नहीं दे पाए, आपने औरों को भी साथ में फंसाया होगा। कोई दोस्त आपको आपके जीवन में आया होगा तो आपने अपने आप को तो आप दोषी ठहरे होंगे, लेकिन आपने दूसरे निर्दोष व्यक्ति को भी दोषी ठहराने की कोशिश की होगी। जो काम आपसे बना नहीं होगा, आपने दूसरे को भी उस काम में जोड़ लिया होगा कि इसको भी फंसाया जाए। जब आपकी गलती पकड़ी जाती है तो आप दूसरे की गलतियों को बताना शुरू करते हैं। जो काम आप नहीं कर सकते तो आप दूसरे को भी ये कहते हैं कि ये भी नहीं कर सकता है। जब आपको आपके लिए आज्ञा निकली हो कि आपको नाश किया जाएगा तो आप दूसरों को भी नाश करने की ताक में खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जेलसी को हम इन लोगों के अंदर देखते हैं कि जो इतना बड़ा शास्त्र पढ़ने वाले, ज्ञान रखने वाले, मन की बात बताने वाले आज फेल हो गए हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। और आज ये उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ईसाई लोगों को और मसीह लोगों को क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि वो मोटे दिमाग रखने वाले लोग जो अपने ज्ञान और अपने शास्त्र और अपने पैसे और अपने मोटे दिमाग पर भरोसा रखकर चलते हैं, वो सच्चे जीवित परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य को नहीं जानते। इसलिए वो उन लोगों को मारना चाहते हैं। वो सुनना नहीं चाहते, सुनने की ताकत उनके पास नहीं है, सीखने की ताकत उनके पास नहीं है, देखने की ताकत उनके पास नहीं है। पर कौन सी ताकत है? वो उनकी क्रोध की आत्मा है, ढिठाई के पाप है, और ऐसी ताकत है कि वो बस मरने और मारने पर उतावले हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं कि वो जल्दी से एक दूसरे को मार दे। इसी प्रकार से ही हम इन लोगों को देखते हैं कि आज्ञा इनके लिए निकली है, पर साथ में ये दानियल और उन लोगों को भी मारना चाहते हैं जो प्रार्थना का जीवन कर रहे हैं, बिता रहे हैं। प्रियो, आप चाहे प्रार्थना के जीवन बिताने वाले व्यक्ति हो, पर याद रखिए आपके द्वारा वो बातें संभव हैं जो इन लोगों के द्वारा संभव नहीं है। जो इस तरीके से लोगों का पागल बनाते हैं, लोगों को बुखलाते हैं, लोगों के साथ उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो वो लोग आपका भी विनाश चाहते हैं। पर याद रखिए, अगर आप विनाश से बचना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के साथ निवास करें, परमेश्वर के साथ रहें और परमेश्वर से बात करें, और परमेश्वर इन सारी समस्याओं का हल करेगा और आपके थ्रू उन बातों को और उन राजा के पास उन बातों को पहुंचाएगा जिसकी राजा चाहत रखता हो। राजा जो बात पूछना चाहता हो वो आपके थ्रू बताई जाएगी अगर आप प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि आपको दानियल और सदरक मेशक की तरह बनना है, ना कि उन लोगों की तरह जो ईर्ष्या और बैरभाव रखते हों, जो खुद तो नाश हो रहे हैं और आपको भी नाश करना चाहते हैं। उन लोगों से दूर रहिए और अपना समय परमेश्वर के साथ बिताइए और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से प्यार कीजिए, और आपको परमेश्वर वो बातें प्रकट करेगा जिन्हें आप अभी नहीं समझते हैं। आने वाले दिनों में समझ नहीं पाएंगे। जब आप परमेश्वर को समझ जाएंगे तो आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे। बने रहे, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हमारे लिए प्रार्थना करें और कमेंट लिखकर हमें मनोबल दें ताकि हम प्रभु में और ज़्यादा वचन को आपके लिए लाते रहें। जय मसीह की।